आप जानते हैं कि हम खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी होती है। इतिहास फिर दोहरा रहा है। भारत का इतिहास जो है वह इतिहास बौद्धों का इतिहास है, बौद्ध धरोहर का इतिहास है। और हमारे देश के जो बड़े बड़े जाने माने लोग हैं वह जब विदेश में जाते हैं तो वहां पर भी जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। और आज हम ऐसा ही विषय लेकर आपके सामने आए हुए हैं। आज विषय जो है वह भारत में कम और विदेशों में ज्यादा गूंज रहा है। वह है महाबोधि महाविहार। कहते हैं कि महाबोधि महाविहार यह दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है, क्योंकि दुनिया को अगर युद्ध नहीं चाहिए तो उनको बुद्ध चाहिए। और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह बिहार, भारत का जो बिहार है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य में जो गया है वहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बहुत सारे लोगों को अभी भी वह उस बात से अनभिज्ञ है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह जीवन मरण, आदमी जीता क्यों है, मरता क्यों है, वो जीने के दरमियान क्या करता है, इस हर सवाल के जवाब उन्होंने ढूंढ निकाले थे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब वो दे नहीं सकते थे। दुनिया में उनके पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हर सवाल का जवाब दे सकते थे, परंतु वह लोग भी जब उनके पास आए और उनको लगा कि हम भी बुद्धा को सवाल पूछते हैं, क्या वह इतने ज्ञानी हैं, इनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वह लोग, उन लोगों ने भी बुद्धा को जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बुद्ध हमको शरण ले लो, हम आपके शरण में आना चाहते हैं। ऐसे बुद्धा थे। आज भी दुनिया को अगर शांति चाहिए, दुनिया में भाईचारा चाहिए, भाई दुनिया को अगर प्रेम भाव चाहिए तो हमें शांति का मार्ग मतलब बुद्धा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। परंतु आज जो वर्तमान परिस्थिति भारत में दिखाई दे रही है कि एक विशिष्ट जाति जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, उनका कब्जा इस बुद्ध भूमि पर हुआ है। जिस बुद्ध भूमि को दुनिया के लोग यहां जब आते हैं तो वह अपने पैर में चप्पल जूता नहीं पहनते और वहां जाते हैं और नतमस्तक होते हैं कि हमें दुनिया में युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। परंतु उसी बुद्ध भूमि को तथाकथित ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में लेकर रखा है। हम यही बात आपको समझाने के लिए भी आए हुए हैं, तो बने रहिए साथियों। बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो वहां पर कोई टेंपल नहीं था, कोई बहुत बड़ी भूमि नहीं थी, मतलब वो कोई बड़ा मंदिर नहीं था, खाली जगह थी। और वहां पर एक पेड़ था, जिस पेड़ को हमने अभी अभी जो लॉकडाउन हुआ उस दरमियान सबसे ज्यादा देखा और समझा कि दुनिया का ऐसा एक पेड़ है जिसको 24 घंटे उसमें एनर्जी होती है, ऑक्सीजन होता है। उस पेड़ के नीचे बुद्धा ने अपने आप को समर्पित किया और वहां पे उन्होंने अपने आप को एकाग्रत किया। और कई दिनों तक एकाग्र करने के बाद उनको समझ में आया कि जीवन मरण क्या है, इंसान जीता क्यों है, मरता क्यों है, उसके पीछे क्या लक्षण है, और बहुत सारे सवाल जो उनके मन में घूम रहे थे उन सवालों के जवाब उनको मिले। और वहां से उन्होंने एक प्रण लिया, चरक विक्कवे चारिकम लोकानुकंपाय लोकानुहिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि कल्याण मध्य कल्याण। मुझे जो समझ में आया, मुझे जो ज्ञान हुआ, मैं अभी अपने पास नहीं रखूंगा, लोगों को समझाने जाऊंगा। जब उन्होंने यह सिलसिला शुरू किया तब लोगों को पता चला कि यह व्यक्ति दुनिया का ऐसा व्यक्ति है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। जब बुद्धा इस दुनिया से चले गए उसके बाद ईस्वी सन पूर्व सम्राट अशोका ने 260 में जो बौद्ध गया है, जहां पर बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वहां पर महाबोधि महाविहार बनाया। जब उनको समझ में आया कि दुनिया का ज्ञाता जिसको बुद्धा कहा जाता है, इसका वहां पर बहुत बड़ा टेंपल बनाना चाहिए, तो सम्राट अशोका ने उस टेंपल को बनाया।
बौद्ध की धरोहर बनाकर, परंतु आज उस बुद्धा के धरोहर पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। साथियों, अभी उस धरोहर को बचाने के लिए, उस धरोहर को वापस लेने के लिए हमारे भंते लोग, जो हमारे गुरु है, जिसको बुद्धा ने कहा कि यह लोग अपना धम्म, अपना जो विचार है, जो सदाचार है, प्रेम भाव है, भाईचारा है, इसको बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे, वह भिक्षु लोग आज वहां पर मरने तक के लिए तैयार है, वहां पर आमरण उपोषण कर रहे हैं। वह लोग कह रहे हैं कि हमारी बौद्ध की धरोहर हमें वापस दे दो, परंतु ब्राह्मण लोग हैं कि उसको कभी शिव का शिवालय कहते हैं, कभी कृष्ण का कहते हैं, तो कभी किसी और का कहते हैं। सवाल यह है कि अगर मंदिर है तो मंदिर में बौद्ध भिक्षु नहीं रह सकते, मस्जिद में पंडित नहीं रह सकते, क्रिश्चियनों के जो मंदिर है, टेंपल है, उस चर्च में चाहे बुद्धिस्ट हो, बौद्ध धर्मगुरु हो, या फिर जिस ब्राह्मण हो, या फिर मौलवी हो, वह वहां नहीं रह सकते, वहां पे पादरी ही रहेंगे। उसी तरह से बौद्धों का जो महाविहार है, उस पे ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? यह सोचने वाली बात है। वह तो सबको पता है, दुनिया को पता है कि वह ब्राह्मणों का नहीं है, वो बुद्ध का है। बुद्ध को वहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, फिर भी वह कब्जा किए हुए है। तो यह बात समझने वाली है, क्यों कब्जा किए हुए है? तो ब्राह्मणों का जो केवल एकमात्र दुश्मन था, दुश्मन है वर्तमान में, वह बुद्ध है। क्योंकि ब्राह्मणों का जो धर्म है वो विषमतावादी है, और बुद्ध का धम्म जो है समतावादी है, समता मूलक है, विरोधी नहीं है। वह हर किसी को कहता है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगा नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान है। जब पैदा हुए हो और मरने वाले हो, यह बात तय है, तो क्या आगा को क्या पीछा, सब एक समान है, यह बुद्धा कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण धर्म इससे अलग है। वर्तमान में जो परिस्थितियां देखी जा रही है, वो भारत में बहुत भयंकर परिस्थितियां है। इसको ध्यान में रखते हुए जो भूतकाल में परिस्थितियां घटित हुई, जो उस समय के जो लीडर थे, जो लोग थे, वह इस बात को लेकर कोर्ट में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट बनाया था 1949, परंतु वो 1949 का जो एक्ट है वो आज वर्तमान में लागू नहीं हो सकता। उसके ऊपर फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको बातें बताई कि जिस तरह से मंदिर में बौद्ध भिक्षु का कब्जा नहीं हो सकता, मस्जिद में पंडितों का कब्जा नहीं हो सकता, चर्च में इन सभी लोगों का जो पंडित है, बौद्ध भिक्षु है, या फिर मौलवी है, इनका कब्जा चर्च में नहीं हो सकता, या फिर वो वहां अपना काम नहीं कर सकते। उसी तरह से बौद्ध का जो मठ है, बौद्ध का जो विहार है, वहां पर इनका कब्जा कैसे? तो इस पर विचार करने की जरूरत है। इसीलिए बौद्ध लोग अपनी विरासत वापस मांग रहे हैं। अभी हमें जो सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि देश विदेश के बौद्ध भिक्षु वहां पर आ रहे हैं, और वो बौद्ध भिक्षु आकर वहां पे समर्थन दे रहे हैं। साथ ही देश विदेश के जो बड़े बड़े नेता है, वह भी उसको समर्थन दे रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, अनुयायी है, उनको वापस किया जाए। परंतु एक सवाल है, भारत में जितने भी बहुजनवादी नेता है, इनमें से बहुत सारे लोग आपके समझ में होंगे, आपके जानकारी में होंगे, तो क्या यह लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहे, हम बौद्ध का जो महाविहार है, क्या वह बौद्धों को नहीं मिलना चाहिए?
उनको उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए? वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? जिस तरह से अभी राम मंदिर बना, क्या उस राम मंदिर पर बौद्ध भिक्षु का कब्जा है? वहां पे बौद्ध भिक्षु है? नहीं हो सकते। उसी तरह से इस पर क्यों? तो यही सवाल हमारे भारत में जो बहुजनों के नाम पर आंदोलन चलाने वाले बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर है, क्या उनको नहीं लगता कि ये बौद्धों की विरासत वापस मिलना चाहिए? अगर ये वापस मिलती है तो क्या इससे बहुजनवादी नेताओं को नुकसान होगा? ये सोचने वाली बात है। परंतु अभी आगे क्या होता है इसकी पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जो नागपुर में उसका समर्थन के लिए, जो वहां महाबोधि महाविहार टेम्पल को आजाद कराने के लिए, ब्राह्मणों से वापस लेने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसको हमने दिखाया। आज ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या महाबोधि महाविहार बौद्धों को वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ब्राह्मणों का कब्जा जायज है कि नाजायज है? इसके बारे में आपकी कमेंट जरूर बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपको अगर लगता है कि यह महाबोधि महाविहार बौद्धों को वापस मिलना चाहिए तो इसके लिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और महाबोधि महाविहार के आंदोलन में आप शामिल हो जाइए। और आपके समर्थन में या आपके नेतृत्व में कोई नेता होगा, उनको भी बताइए कि इस आंदोलन में आप भी शामिल हो और ये महाबोधि महाविहार वापस मिले।